विजय टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जहां प्रयागराज के अस्पतालों की दयनीय स्थिति को लेकर संज्ञान लिया था और साथ ही निर्देशित किया गया था कि यहाँ साफ सफाई और बेहतर व्यवस्था हो, इलाज में कोई समस्या न हो, जिसके बाद जिलाधिकारी प्रयागराज लगातार सरकारी अस्पतालों के निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही यहाँ पर लोगों से जानकारी और फीडबैक भी ले रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो वहीं बीते दिनों देखा गया था कि एसआरएन में जिलाधिकारी प्रयागराज रविंद्र कुमार मानन ने औचक निरीक्षण किया था और वहां खामियां पाए जाने पर अस्पताल के अधिकारियों को निर्देशित किया था। तो वहीं आज उन्होंने जहां हाशिमपुर क्षेत्र में चिल्ड्रेन हॉस्पिटल पहुंचकर अचानक से यहां निरीक्षण शुरू कर दिया, जिससे अस्पताल प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। वहीं अस्पताल की अधीक्षक और अन्य अधिकारी स्टाफ भी यहां मौजूद थे, जहां जिलाधिकारी ने सबसे पहले पहुंचकर पर्चा बनाने वाले रूम में रजिस्टर चेक किया और साथ ही वहां से निकलकर उन्होंने अस्पताल की ओपीडी और साथ ही वार्डों के निरीक्षण किए। बता दें यहां पर उन्हें खामियां मिलने पर अस्पताल की जो प्रिंसिपल है उन्हें निर्देशित दिया गया कि ओपीडी रूम में एसी सही कराएं, नहीं तो दूसरी लगवाएं, जब बजट है तो क्यों नहीं। और दूसरी तरफ से परिसर में एक जंबो कूलर लगवाया जाए, जिससे कि अस्पताल परिसर ठंडा रहे और जो उनके मरीज़ों के साथ हैं लोग, उनको कोई समस्या ना हो। साथ ही यहाँ पे चेयर ना होने की भी समस्या थी और उसके लिए भी निर्देशित किया है। तो पूरे अस्पताल में सीसीटीवी लगवाने के लिए निर्देशित किया और कूलरों को बनवाने और नए लगाने की भी बात कही है। बता दें जिलाधिकारी ने जहां एक बेड पर 2 मरीजों को देखने के बाद सवाल किया तो बताया गया कि नई बिल्डिंग स्वरूप रानी में बनने वाली है, 2 महीने में बनकर तैयार होगी। यहां पर जगह कम होने के कारण इसमें मरीजों के आने पर ऐसा किया जा रहा है, मगर फ़िलहाल आने वाले समय पर इसकी समस्या दूर होगी, ये भी बोला गया है। मगर जिलाधिकारी प्रयागराज ने यहाँ पर बाउंड्री कराने के निर्देश दिए हैं और सुरक्षा कर्मियों को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वहीं कुछ लोगों ने जिलाधिकारी प्रयागराज से यहाँ पीने के पानी की ठंडे व्यवस्था न होने पर उन्होंने तत्काल इस पर संज्ञान लिया और अस्पताल के अधीक्षक को निर्देश दिए कि यहाँ पर वाटर कूलर को सही कराया जाए और सही नहीं होते तो नए लगाए जाएं। 15 जून तक सभी कामों को समाप्त करने के लिए और अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। 15 जून से पहले ये सभी काम चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में होने हैं और ऐसे में जिलाधिकारी लगातार औचक निरीक्षण करते दिखाई दिए। यहाँ पर मीडिया कर्मी और साथ ही ऐसे में अन्य लोग भी मौजूद थे और कैमरे की निगरानी में औचक निरीक्षण हुआ और जो कमियां थी उसके लिए भी यहाँ निर्देशित किया गया है कि किसी प्रकार की लोगों को समस्या ना हो और जो लोग आते हैं उनका बेहतर इलाज हो सके और अस्पताल के सुधार के लिए भी निर्देशित किया गया है। और सबसे बड़ी बात है वाटर कूलर, सीसीटीवी और सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ अस्पताल की जो बाउंड्री टूट गई है कुंभ के दौरान, उसे भी रिपेयर कराने के लिए निर्देशित किया है। और जिलाधिकारी प्रयागराज ने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। कोर्ट के निर्देश के बाद जहां लगातार जिलाधिकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और आज हम पहुंचे हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल पे, जहां पर जिलाधिकारी प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां बच्चों से और उनके परिजनों से वो जानकारी ले रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है। यहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद है और किस तरह की व्यवस्थाओं के बीच में यहाँ पर इलाज हो रहा है, इसकी खुद पूरे मौके पर पहुंचकर जिलाधिकारी प्रयागराज रविंद्र जी जानकारी ले रहे हैं और बच्चों के उनके परिजनों से यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि यहाँ की किस तरह की व्यवस्थाएं और यहाँ पर किस तरह से इलाज हो रहा है, किस तरह से लोगों को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है। इस सारी जानकारी पे वो खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद है जो लगातार जिलाधिकारी प्रयागराज को इसके बारे में जानकारी दे रही है। यहाँ पर जो मरीजों की शीट है वो भी वो चेक कर रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर किस तरह से उनको इलाज दिया जा रहा है, किस तरह से उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। ये पूरी व्यवस्थाओं को लगातार जिलाधिकारी प्रयागराज खुद मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वे एसआरएन अस्पताल पहुंचे थे जहां पर उन्होंने निरीक्षण किया था और जो कुछ खामियां मिली थी उसके लिए निर्देशित किया था और लगातार यहां पर वो पहुंचे हुए हैं और निरीक्षण कर रहे हैं, जो चाहे वो ओपीडी हो या फिर यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं जनरल वार्ड हो या फिर एनएसयू हो, जो सभी चीज की जानकारी ले रहे हैं। फिलहाल हम उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं कि अभी किस तरह की यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं और यहाँ पर वो लगातार डॉक्टरों को निर्देशित भी कर रहे हैं और जानकारी भी दे रहे हैं। और आपको बता दें यहाँ पर जो परिजन हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं,
उनका इलाज चल रहा है और उनके परिजनों से पूरी जानकारी जिलाधिकारी प्रयागराज द्वारा ली जा रही है और जो भी यहाँ पर समस्या है उसके लिए उन्हें निर्देशित किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर ओपीडी में एसी में खामियां मिली थी और जो अन्य चीजों में, तो यहाँ की जो प्रिंसिपल है चिल्ड्रन हॉस्पिटल की, उनको निर्देशित किया गया है। और साथ ही ऐसे में हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और सारी चीजों को लेकर अभी हम जिलाधिकारी प्रयागराज से बात भी करेंगे कि क्या आगे व्यवस्थाएं हैं और क्या उनका कहना है इस पूरे मामले पर। आज सर, आज आपने निरीक्षण किया यहाँ पर किस तरह की खामियां हैं, किस तरह की लगातार हम लोग अलग अलग हॉस्पिटलों के इंस्पेक्शन पे जा रहे हैं और उसी क्रम में आज चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आए तो यहाँ की भी व्यवस्थाएं, जो क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ अस्पताल है और न केवल प्रयागराज बल्कि जो आसपास के अन्य जनपद है उनको भी सेवित करता है और यहाँ की व्यवस्थाएं उत्कृष्ट कोटि की रहे, तो वो हमारा प्रयास है। उसी क्रम में जो प्रिंसिपल साहिब हैं उनके साथ में जो एचओडी हैं उनके साथ में सभी डॉक्टर्स की टीम के साथ में हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं और जहाँ जहाँ सुधार कर सकते हैं कि जितने यहाँ पे मरीज आते हैं, जितने बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो उन सबको उत्कृष्ट कोटि की सुविधाएं मिले, तो वो हमारा प्रयास है। सर, कुछ बेड पे देखा गया डबल बच्चे थे और ओपीडी में भी एशिया की खामी थी और बिल्डिंग बिल्कुल, ये चूंकि ये एक तरीके से मंडलीय अस्पताल है और प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है और वो किसी को एडमिशन देने से मना नहीं करते हैं ताकि सबका इलाज हो जाए, तो वो ही प्रयास है। लेकिन अभी एक नई बिल्डिंग बन रही है जो हमारा एसएनएन हॉस्पिटल है उसके क्षेत्र में, तो वहाँ पे जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो बड़ी जगह मिल जाएगी, तो ज्यादा रोगियों को सेवित कर पाएंगे। फिर भी अभी हम लोग यहाँ पे भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि अगर और कोई हमें यहाँ पे रूम अगर मिलता है जहाँ पे हम इसको बढ़ा सकते हैं तो प्रयास करते हैं। तो हमारे साथ जिलाधिकारी प्रयागराज रविंद्र जी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं को वो निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी यहाँ पर कमियां हैं, चाहे वो एसी हो या फिर वार्ड में डबल एक बेड पर बच्चे हो, उनके लिए निर्देशित किया गया, उनको किसी प्रकार की समस्या हो, सबका बेहतर इलाज हो, इसके लिए उन्होंने आज यहाँ पर सभी डॉक्टरों को निर्देशित भी किया और यहाँ की प्रिंसिपल उनको भी निर्देशित किया और जल्द ही चिल्ड्रन हॉस्पिटल को एक नई बिल्डिंग स्वरूप रानी में मिलेगी जहाँ पर वो ज्यादा वार्ड होंगे और जिससे और बेहतर इलाज हो सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में आज जहां जिलाधिकारी ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाद डफरिन हॉस्पिटल जिला महिला चिकित्सालय का भी औचक निरीक्षण किया और वे यहां सीधा पहुंचे और साथ ही उन्होंने यहां पर जायज़ा लिया। सबसे पहले उन्होंने वार्डों का निरीक्षण किया और ओपीडी का निरीक्षण किया। ओपीडी का निरीक्षण करने के साथ ही एसआईसी और अन्य डॉक्टर भी उनके संग मौजूद थे जहां वे निरीक्षण करने निकले। बता दें, जिलाधिकारी प्रयागराज द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, साथ ही ऐसे में उन्होंने जानकारी ली किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। मगर जिस तरह से चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अव्यवस्था थी, उसके बाद जब वे प्रयागराज के डफरिन हॉस्पिटल पहुंचे तो यहाँ की व्यवस्थाएं देखकर वे दंग रह गए। उनका कहना था ये सरकारी अस्पताल तो प्राइवेट अस्पताल से भी बेहतर दिख रहा है। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत ही बेहतर हैं, क्योंकि जो अन्य अस्पताल हैं उनको यहाँ से सीख लेनी चाहिए और उन्हें यहाँ एक बार ज़रूर आना चाहिए और यहाँ से इंस्पायर होकर अपने अस्पतालों को भी ऐसे व्यवस्थित करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टोकन्स व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं भी दिखी जो नंबर से मरीज़ों को देखते हैं और डेली कितनी ओपीडी हुई है, कितनी सिजेरियन हुए हैं, कितनी नॉर्मल डिलीवरी होती है, सारी चीज़ के रिकॉर्ड्स यहाँ पर आम किए गए थे। और जिसको लेकर यहाँ पर जब जिलाधिकारी प्रयागराज औचक निरीक्षण करने पहुँचे तो ओपीडी में जो महिलाएं थी उन्होंने डॉक्टर्स और सबके सामने बताया कि किस तरह की यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, तो वहीं डॉक्टरों ने बताया यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है। जहाँ एक तरफ जिलाधिकारी प्रयागराज ने औचक निरीक्षण कर यहाँ की जानकारी ली और यहाँ की व्यवस्थाओं से खुश दिखाई दिए, तो यहाँ की जो इस समस्या थी उससे भी वे वाकिफ़ हुए। यहाँ पर दलालों का जो मकड़ जाल है, जो यहाँ से मरीज़ों को बाहर ले जाते हैं और यहाँ पर ऑपरेशन के नाम पर कुछ लोग पैसे की डिमांड करते हैं, उस पर भी उन्होंने संज्ञान लिया और एसआईसी को निर्देशित किया कि ऐसा ना हो और अगर ऐसा कोई करता है तो उसकी जानकारी तत्काल उन्हें दी जाए, जिस पर कार्रवाई की जाए। एसआईसी कहना था ऐसे पहले कुछ लोग चिन्हित किए गए, उनकी फ़ोटो खींची गई, मगर उन पर कोई तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई। जिलाधिकारी ने उस पर कहा कि आप मुझे बताइए और मैं इस पर सख्त कार्रवाई करूँगा। यहाँ 2 डॉक्टर ऐसे हैं जो यहाँ ड्यूटी पे नहीं आ रहे थे, उनके लिए भी बर्खास्तगी के निर्देश दिए हैं जिलाधिकारी प्रयागराज ने। और साथ ही यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था थी और इस पूरी व्यवस्थाओं पर ग्राउंड ज़ीरो पर क्या कुछ कहना था जिलाधिकारी प्रयागराज रविंद्र कुमार महानड़ का कि किस तरह की व्यवस्थाओं
को देखकर संगम नगरी प्रयागराज में लगातार हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिलाधिकारी अलग अलग सरकारी हॉस्पिटलों के निरीक्षण कर रहे हैं और इसी कड़ी में डफरिन हॉस्पिटल जिलाधिकारी रविंद्र कुमार पहुंचे हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, आज आप डफरिन हॉस्पिटल भी आए हैं, यहाँ पर निरीक्षण किया है, क्या खामियां थी, किस तरह की व्यवस्थाएं थी, क्या? यहाँ पे जो SIC हैं डफरिन हॉस्पिटल, उनके साथ इंस्पेक्शन कर रहे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर है। उन्होंने जब हमारी DHS की मीटिंग जो होती है उसमें बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी दिया था और मैंने उनसे कहा था मैं औचक निरीक्षण पे आऊँगा और आज मैं तुरंत ही औचक निरीक्षण पे आ गया और हर एक वार्ड को, हर एक OPD, बहुत अच्छा सिस्टम यहाँ पे उन्होंने डेवलप किया है। और इवन मैं अभी बाकी भी हमारे जितने DH है उनको कहूँगा कि यहाँ पे आके इसका इंस्पेक्शन करें और यहाँ से सीख लेकर जाएं, अपने यहाँ पे भी उसको इम्प्लीमेंट करें। सर, यहाँ की व्यवस्थाएं देखी गई बहुत अच्छी है, मगर जो अक्सर वीडियो वायरल होता है कि कुछ यहाँ पे दलाल सक्रिय है जो मरीजों को बाहर ले जाते हैं और उनसे पैसे हटते हैं और ऑपरेशन के नाम पे भी कभी कभी डिमांड होती है, तो उसके लिए क्या निर्देश दें? नहीं, उसके लिए हमने लगातार बताया कि अगर ऐसा कोई भी दलाल कहीं पे भी सक्रिय लगता है तो हमें तुरंत अवगत कराएं और वो कहीं भी किसी दलाल को, प्राइवेट एम्बुलेंसेस को हम लगातार कार्रवाई करने के लिए तभी तो इंस्पेक्शन कर रहे हैं और ऐसे कोई शिकायत आएगी तो कार्रवाई करेंगे। तो हमारे साथ ये थे जिलाधिकारी प्रयागराज रविंद्र कुमार, जिन्होंने बताया कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और लोगों दूसरे अस्पतालों से भी कहा जाएगा कि यहाँ आएं और देखें व्यवस्थाएं, मगर यहाँ पर जो दलाल सक्रिय हैं जो मरीजों को बाहर ले जाते हैं, उनसे पैसे ऐंठते हैं और जो कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो उनसे या आशा है जो उनसे ऑपरेशन के नाम पे पैसे की डिमांड करते हैं, उनके लिए भी सख्त निर्देश दिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और उनको जानकारी दी जाए जिसपे उनसे साथ कार्रवाई हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय के बाहर हेड स्पीच को लेकर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें एक तरफ भाजपा नेताओं की तस्वीर तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं की तस्वीर को दर्शाया गया है। एक तरफ भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा की तस्वीर है, जिन्होंने पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की थी, और विजय शाह की है जिन्होंने कर्नल सूफिया कुरैशी पर टिप्पणी की थी, और अनुराग ठाकुर व अन्य नेताओं की भी तस्वीर है। तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं की तस्वीर लगी, जिसमें अब्बास अंसारी, आजम खां, अफजल अंसारी और इरफान सोलंकी की तस्वीर है। इस पोस्टर में लिखा है, भाजपा सरकार के सांप्रदायिक सौतेले व्यवहार की जीवंत नमूना, ये बोले तो हार्ट टू हार्ट, हम बोले तो हेड टू हेड। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव छात्र सभा सद्दाम अंसारी के द्वारा लगाया गया है और इसमें भाजपा से सवाल भी किया गया है। भाजपा सरकार बताए कि आपत्तिजनक टिप्पणी का क्या मापदंड होता है, क्या आपत्तिजनक टिप्पणी देने पर सिर्फ मुसलमानों की सदस्यता रद्द होती है। वहीं साथ ही सद्दाम अंसारी का कहना है कि बीजेपी मुस्लिम लीडरशिप को पनपने नहीं देना चाहती है और हिटलर शाही की राजनीति करना चाहती है। और साथ ही ये पोस्टर लगाया गया है और समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाकर विरोध जाहिर किया गया है, क्योंकि बीते दिने अब्बास अंसारी की जहां सज़ा होने पर 2 साल की उनकी सदस्यता संडे के दिन सचिवालय खुलाकर जहां रद्द की गई, और साथ ही ऐसे में इन पर अब सवाल खड़े किए गए हैं। और क्या कुछ कहना था सपा नेता सद्दाम का और अन्य लोगों का, आइए दिखाते हैं आप। हमारा मांग स्पष्टता है। हम सरकार को सांकेतिक रूप से इस बात से अवगत कराना चाहते हैं, इस बैनर लगा के, जिसमें सरकार लगातार एक समुदाय विशेष के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और जो विपक्ष के सांसद, मुस्लिम खासकर सांसद है, उनकी सदस्यता रद्द कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो लगातार हिंसात्मक बयान दे रहे हैं, नफरती बयान दे रहे हैं और देश में सांप्रदायिक का माहौल बना रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, उनकी कोई सदस्यता रद्द नहीं हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का सौतेला व्यवहार है और इस समानता वाले देश में, जहां एक कानून है और एक संविधान है, ऐसे देश में ऐसी नीति पूर्णतः अन्याय है एक समुदाय विशेष के साथ और न्याय संगत नहीं है। हम इसका पुरजोर खंडन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से ये आग्रह करते हैं इस तरीके की समुदाय विशेष के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करे। बस। सद्दाम अंसारी, प्रमुख महासचिव समाजवादी छात्र। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनको इस बात से अवगत कराना कि हर बार एक ही बात को दोहराना ये कतई भी उचित नहीं है, ना ही ये एकदम से ये निंदनीय कृत है इनके द्वारा, जिनको हम ये पोस्टर लगा के ये बताना चाहते हैं कि आप बोले तो हर्ट टू हर्ट हो जाता है, हम बोले तो हेट स्पीच हो जाता है। इस पोस्टर का सिर्फ इतना सा मतलब है कि हमारे बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के नेताओं द्वारा बोली गई कोई भी बात जो हो वो उनकी हार्ट टू हार्ट, वो दिल की बात हो जाती है। और अदर पार्टी का अगर कोई नेता किसी भी मामले पे कोई बयान दे देता है तो उस बयान पे
ये लोग मुकदमे कायम करते हैं, उनकी सदस्यता रद्द करते हैं और उनको अपराधी भगोड़ा क्या क्या बनाया जाता है। तो ये हमारी ये पोस्टर लगा के ये अवगत कराना चाहते हैं कि इस तरह की बयानबाजी को बंद कर दिया जाए और जो देश के लिए, जो देश हित में, जो बयान देश के हित में हो, ऐसे बयान की सराहना करें और हम ऐसे बयान का पुरजोर खंडन करते हैं। जी, मोहम्मद आतिफ। भारतीय जनता की सांप्रदायिक राजनीति है। मेरा निवेदन है इन सरकार वालों से कि सबके साथ समरसता का व्यवहार रखा जाए। अगर वो आपके भाई हैं तो ये भी आपके भाई हैं, और यहाँ पर सबका तो अधिकार है ना, संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, वो मिलना चाहिए। अगर वो विरोध कर रहे हैं तो उनकी बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि वो भी इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए लड़े हैं, वो भी अपने सगे हैं। इन सांप्रदायिक मुद्दों को विजय शाह जैसे लोग सोफिया कुरैशी पर ऐसे विवादित बयान करते हैं और इन पर कोई सजा नहीं होती है। यही बयान अगर कोई समाजवादी पार्टी का नेता दिया होता तो उसको अब तक ये लोग जेल भेज दिए होते और उस पर कई बड़ी से बड़ी कार्रवाई करते। सबसे पहले तो उसकी लोकसभा की सदस्यता या राज्यसभा की सदस्यता रद्द कर देते। क्या नाम है? जी, नीरज भैया। जो लगाया गया है, ये जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं या इनके जो नेता हैं वो भड़काऊ भाषण देते हैं और अगर ये कुछ बोलते हैं तो उसको अच्छा माना जाता है, और सपा के नेता अगर कुछ बोल देते हैं तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। क्या नाम है? शिवम उपाध्याय। प्रयागराज के सेंट आर्टिस्ट अजय द्वारा मनाली रोहतांग के पास बर्फ की पहाड़ी पर की गई पर्यावरण को बचाने की अपील सेंट आर्ट के माध्यम से हमेशा लोगों को जागरूक करते चले आ रहे सेंट आर्टिस्ट अजय गुप्ता इस बार मनाली के रोहतांग बर्फीली पहाड़ी पर छोटा सा आइस आर्ट कर लोगों को जागरूक किया। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हर जगह 100 से भी अधिक एकड़ में जंगल की कटाई और इसके स्थान पर पार्क बनाने की योजना विकास के नाम पर विनाश का रूप ले रही है। ये कदम पर्यावरण और जैव विविधता के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। जब हम विकास की बात करते हैं तो अक्सर ये माना जाता है कि ये केवल आधुनिकता और उन्नति का प्रतीक होता है, लेकिन विकास के इस रूप और देखने का एक और दृष्टिकोण भी है। ये प्रकृति को, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बड़ी क्षति भी हो सकती है। हज़ारों एकड़ का जंगल जब सड़क व पार्क में तब्दील होता है तो वे सिर्फ पहाड़ों की हरियाली का गढ़ नहीं, बल्कि वे अनेकों जीवों और वनस्पतियों का घर होता है। इन जीवों के लिए ये जंगल न केवल आश्रय का स्थान है, बल्कि उनके जीवन के आवश्यक संसाधन भी है। यही उपलब्ध है। पेड़ों की जड़ों से लेकर उनकी शाखाओं तक हर तत्व इस वन में एक विशिष्ट भूमिका है। जब इन जंगलों की कटाई होती है तो ये न केवल एक पर्यावरणीय नुकसान है, बल्कि उन जीवों के जीवन में असंतुलन भी पैदा कर देते हैं। यहाँ सवाल उठता है कि इन जीवों का क्या होगा? क्या उनका घर, उनका आश्रय, उनके जीवन का स्रोत सब कुछ केवल एक सड़क, पार्क और भव्य इमारतों में तब्दील हो जाएगा? और इन जीवों को कहाँ जाने का स्थान मिलेगा? क्या इन्हें नया घर मिलेगा या फिर वे शहरों की ओर पलायन करेंगे, या पहले से ही संसाधनों की कमी है और उनका अस्तित्व के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं है? इन सब से बड़ी शर्म की बात यह है कि हम लोग असली जानवर मारकर, असली पेड़ काटकर, फाइबर की मूर्ति और जानवर बनाकर लोगों को संदेश देते हैं। और क्या कुछ कहा है अजय ने, आइए दिखाते हैं आपको। आज हम लोगों ने एक आइस आर्ट किया है। हमेशा हम लोग संगम में अपनी कला के माध्यम से, सैंड आर्ट के माध्यम से लोगों को अवेयर करते हैं। बट आज मनाली जो रोहतांग के पास में हम लोगों ने एक ये सैंड आर्ट नहीं किया है, ये आइस आर्ट किया है। हम लोगों ने एक अर्थ बनाया है। देखा जा रहा है पेड़ अधिक काटे जा रहे हैं और उसके बाद पार्क बन रहे हैं। पार्क बनाने के बाद नकली पेड़ और नकली जानवरों को भी उसमें देखा जा रहा है, स्कल्पचर लग रहे हैं। तो ये बहुत दुखद की बात है। तो लोगों को सोशल अवेयर करते करते मैं आज यहाँ पे एक आइस आर्ट से हम लोगों ने एक पृथ्वी बनाई है, साथ में एक उगता हुआ पेड़ भी दिखाया है कि पेड़ बिना कोई अर्थ नहीं, कोई पृथ्वी नहीं। तो इससे हम लोगों ने एक यहाँ पे भी लोगों को सोशल अवेयर किया है और काफ़ी लोग आ रहे हैं, इसमें देख रहे हैं। मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता है, संगम सैंड आर्ट से।
संगम नगरी प्रयागराज के बमफोर्टगंज में जहां मस्जिद वाली गली के पास सीवर लाइन का पानी सड़कों पर बह रहा है और ऐसे में ईद उल अज़हा का त्यौहार भी करीब है और साथ ही ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि इन्हीं रास्ते से मस्जिद की ओर लोग जाते हैं। और ऐसे में यहाँ की जनता का कहना है कि अगर ये सही नहीं हुआ तो जहाँ त्यौहारा दिन करीब है और नमाजी यहीं से जाते हैं तो ऐसे में उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ के लोगों ने अपील की है नगर निगम से कि इसको जल्द ही सही कराने की अपील की है, जिससे कि यहाँ मस्जिद में आने जाने वाले नमाजियों को और यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को समस्या ना हो, क्योंकि सीवर की पूरी लाइन चौक है और जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अब सड़कों पर ही गंदा पानी बह रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर जहां कई दिनों से छात्र डीएलएड के धरने पर है, तो वहीं आज संगम नगरी प्रयागराज में डीएलएड के छात्रों ने मुर्गा बनकर सांकेतिक तौर पर सरकार से विरोध जाहिर किया है और साथ ही उनसे विज्ञापन जारी कर नौकरी देने की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगी हम इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे। प्रदेश भर से अलग अलग ज़िले से आए यहाँ पर अभ्यर्थी धरने पर बैठे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। यहाँ पर सभी सांकेतिक तौर पर अनोखे अंदाज में विरोध जाहिर करते नजर आए हैं। और क्या कुछ कहना था अभ्यर्थियों का यहाँ पर आए हुए, आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से उन्होंने विरोध जाहिर किया। विज्ञापन नहीं आया है जिसके लिए हम सब सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से कहना चाहते हैं कि या तो आप डीएलएड कोर्स का संचालन बंद कर दे या तो आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।